हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पीएसयू इंटरव्यू सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम ओएनजीसी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर बात करेंगे। ओएनजीसी के इंटरव्यू में कौन कौन से टेक्निकल और एचआर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओएनजीसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। जो जिस बंदे का ये इंटरव्यू है उसकी AIR 16 थी। डिपार्टमेंट दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो इंटरव्यू दे रहा है। पैनल में 5 मेंबर्स है। ड्यूरेशन 20 मिनट्स है और उसकी जो डेट है 16 जून 2019 है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर नेम। सेकंड क्वेश्चन इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ हु इज़ द नवाब ऑफ पटौदी। देखिए, जो कैंडिडेट है उसका प्लेस पटौदी है और आप सभी को पता होगा कि पटौदी के जो नवाब हैं वो सैफ अली खान के पिताजी मंसूर अली खान थे। हालांकि अब सैफ अली खान को सेकंड नवाब ऑफ पटौदी बना दिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, हैव यू अटेंड सैफ अली खान मैरिज। जो सैफ अली खान की शादी थी वो पटौदी के सेकंड नवाब बनने के बाद हुई थी। तो कैंडिडेट से पूछा गया कि आपने उस शादी को अटेंड किया है। देखिए, जनरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर तो आपका जो प्लेस होगा उसके बारे में जो चीज़ फेमस होगी उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज ऑफ 7 months व्हाट डिड यू लर्न। सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा ये आपसे पूछा जाएगा। एंड द सिक्स क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू लेफ्ट ब्लू स्टार। सो जिस कैंडिडेट ने पहले ब्लू स्टार कंपनी में ज्वाइन किया हुआ था उसने इसको लेफ्ट क्यों किया, उसका रीज़न आपसे पूछा जाएगा अगर आपने भी ऐसी कोई कंपनी को छोड़ा है। ठीक है। फिर द क्वेश्चन नंबर 6 इज एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर व्हाट कंट्रीब्यूशन यू कैन डू। सो एक कंपनी के बारे में पूछा जाता है आपसे कि आप कंपनी को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर डाउन स्ट्रीम कंपनीज, नेम फ्यू ऑफ देम। तो डाउन स्ट्रीम कंपनीज क्या होती है। देखिए, डाउन स्ट्रीम कंपनी इंडिया में जो होती है ना, जैसे ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई करती है कस्टमर को, उन्हें बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कंपनी। ठीक है। तो जैसे इंडिया में अगर डाउन स्ट्रीम कंपनी, जो भी ऑयल की कंपनी IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्री, ये जो है ना, ये सारी आपकी डाउन स्ट्रीम कंपनी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, and then parallel flow heat exchanger, cross flow heat exchanger, and also double pipe heat exchanger. So many types of heater, so you can name a few of them. And question number 10 is what are types of pumps. So type पंप के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, वी नो दैट द मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज पंप इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और उसके बाद वेरियस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स भी होते हैं। तो आप इनके नाम ले सकते हैं। देखिए, रोटरी लोब पंप, रोटरी गियर पंप होता है, पिस्टन पंप भी होता है, डायफ्राम पंप, स्क्रू पंप, गियर पंप, हाइड्रोलिक पंप। सो यू कैन नेम फ्यू ऑफ देम. So question number 11, what is NPSH? So NPSH we already know the net पॉजिटिव सक्शन हेड। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है क्या है, ये समझते। जैसे आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, जब वो सक्शन करता है तो उस सक्शन प्रेशर, जो आपका सक्शन प्रेशर वो कम होता है, क्योंकि जैसे जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो अंदर जो बाहर का जो पानी है वो सक्शन हेड से ऊपर सक कर लेता है। तो जो सक्शन हेड पर जो प्रेशर है ना, उसकी जो वैल्यू है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपका कैविटेशन को अवॉइड करता है। अगर सक्शन जो प्रेशर है, सक्शन प्रेशर केवल वेपर प्रेशर से कम है तो वो वहाँ पे कैविटेशन हो जाएगा, वहाँ बबल होने लग जाएंगे। तो ये आपका सही नहीं है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यही होता है। नेट पॉजिटिव जो सक्शन हेड है वो इज इक्वल टू सक्शन, जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, जो आपका फ्लूइड है उसका वेपर प्रेशर। तो ये होता है नेट पॉजिटिव सक्शन, और ये हमेशा ही ना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैविटेशन को अवॉइड कर देता है, कैविटेशन नहीं होगा। तो ये आपको इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफरेंस बिटवीन काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो और एग्जाम्पल भी देना है आपको। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। और क्रॉस फ्लो में क्या होता है, क्रॉस फ्लो में ना फ्लूइड्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है फ्लूइड्स के बीच में, हॉट फ्लूइड्स एंड कोल्ड फ्लूइड के। अब एग्जांपल देखिए, काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर होता है ना, सेल एंड ट्यूब टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। और जो क्रॉस फ्लो होते हैं, क्रॉस फ्लो जो मोस्टली जो यूज होते हैं ना, वो एयर को हीट करने के लिए यूज होते हैं, एयर को हीट करने के लिए क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिएटर, कारों में जो रेडिएटर यूज होते हैं वो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर पर होते हैं। और आप इनके एग्जांपल गूगल पे और सर्च कर सकते हो।
सो क्वेश्चन 13 इज व्हाट इज फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, गिव एग्जांपल। सो फिन टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस से अपन को अगर हीट यहाँ से ट्रांसफर करनी है, सरफेस से हीट ट्रांसफर करनी है, तो एक्सटेंडेड फिन लगा देते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस लगा देते हैं। तो एक्सटेंडेड जो सरफेस होती है ना, इसी को हम फिन के जरिए, फिन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो यही होता है फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। तो हीट ट्रांसफर का काम तो ये होता है, हीट को ट्रांसफर करना, हीट को ट्रांसफर करना, हीट एक्सचेंजर का यही काम होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे कौन सी इंडस्ट्री में यूज़, ये ना एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में इनको इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट साइज वहाँ रिक्वायर्ड होता है। सो ये इससे जो इंटरव्यू से इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे कैंडिडेट से इंटरव्यू में, और सारे के सारे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे, सारे क्वेश्चन इजी थे, कोई आप इनको आंसर दे सकते हो। जो ड्यूरेशन था 15 to 20 मिनट्स था। तो ये तो एक इंटरव्यू हो गया कैंडिडेट के। अब हम एक और इंटरव्यू है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके जो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इसमें आपको बता देते हैं। तो ये कैंडिडेट नंबर 2 का इंटरव्यू है और ओएनजीसी में इंटरव्यू है इसका। तो इससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहला क्वेश्चन वही नेम एंड प्लेस पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू डिस्क्राइब मध्य प्रदेश इन 5 सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन एमपी, दे एक्सप्लेन वन रीजन एंड आस्क टू एक्सप्लेन अदर रीजन। सो जो करंट जो न्यूज़ होती है ना, उस पर भी आपको फोकस करना, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कैन यू गिव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल यूज इन इंडस्ट्री। सो ऑयल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के बॉल, आपको उनको नाम बताना है, वो कौन से यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू विल बी असाइन इन ओएनजीसी। ठीक है, सो आपको कौन सी जॉब असाइन की जाएगी, आपसे ही पूछ लिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पैरामीटर्स नीड टू बी कंट्रोल इन मेंटेनेंस, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो हमको यहाँ से लग रहा है कि जो आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन है उन जो कम पूछे गए और आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे ज़्यादा जा रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। न्यूज़ पर भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नेम सम वाइब्रेशन एंड नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू रिसेंट नेशनल लेवल न्यूज़, तो न्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया। 11, वन एडवांसमेंट इन ऑटोमोबाइल इन द गियरलेस कार, व्हाट इज नेक्स्ट एडवांसमेंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए। तो हम आपको है ना इसका पूरा पीडीएफ दे देंगे, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन है इनको आप मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो हम आपको इनका वो दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। चलिए कैंडिडेट नंबर 3 पर चलते हैं। कैंडिडेट नंबर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सो कैंडिडेट नंबर 3 का देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैंडिडेट नंबर 3 से पूछे गए। तो देखिए कैंडिडेट नंबर 3 से भी 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए इससे एई प्रोडक्शन का इसका इंटरव्यू है। पहला इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ, सेकंड तुम एमपी से हो ना, ओएनजीसी का कोई एक्टिविटी हुआ है स्टेट में, तो ये सारे के सारे मतलब हिंदी में पूछे गए उससे। फिर उससे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सीएनजीसी एंड एलएनजी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी यूज़, क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डू वी यूज़ सीएनजी, सीएनजी को कहाँ पे यूज़ करते हैं। बिगेस्ट कंपनी विच इज़ इन्वॉल्व इन एलएनजी बिजनेस, तो कंपनी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एलपीजी कॉन्स्टिट्यूंट्स, व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन पाइप्स एंड ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टॉलरेंस, तो टॉलरेंस आपका मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन बेल्डिंग एंड ब्राजिंग, ब्राजिंग और बेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, जैसे सोल्डरिंग ब्राजिंग होता है ना सारा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेनिंग कहाँ से लिया हो, सो ट्रेनिंग पूछ लिया, ट्रेनिंग कहाँ से लिया, तो वो है ना हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको जैसे इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी में भी दे सकते हो। कितना ड्यूरेशन था ट्रेनिंग, कितने मंथ्स की है आपने, स्टीम टरबाइन के टाइप बताओ। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए तो इंटरव्यू को लग गया होगा कि इंग्लिश इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो हिंदी में क्वेश्चन पूछने लग गए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टीम टरबाइन के टाइप बताओ, स्टीम टरबाइन कौन कौन सा टाइप। क्वेश्चन नंबर 12, कितने स्टेज होते हैं एचपी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एफिशिएंसी कितना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंडेंसर में कूलिंग कैसे होता है, कूलिंग कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कूलिंग टावर है, टाइप बताओ, कूलिंग टावर होता है ना उसका टाइप बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्रोसेस होता है कूलिंग टावर में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उनको गूगल पे सर्च करके इनके आंसर मतलब आंसर सर्च कर सकते हो। हम आंसर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप अब कैंडिडेट नंबर 4 के भी देख लेते हैं, कैंडिडेट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सो जो कैंडिडेट नंबर 4 है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सो देखिए ओएनजीसी 31 मई को हुआ था, 6 मेंबर थे उसके पैनल में, 1 मैम थी। सो हिंदी में उसका इंटरव्यू हुआ है। पहला, आपका क्या नाम है, सेकंड नंबर आपका घर कहाँ है,
थर्ड नंबर आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया? आई डिड बीटेक। उसने जो बीटेक थी वो फ्रॉम भुवनेश्वर की थी। अब सो उसके बाद भुवनेश्वर से की थी, तो वहाँ पे फेमस टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, तो उसका उसने पूछ लिया कि क्या है ये, उसके बारे में बताओ कुछ। एंड माई कॉलेज, उसका जो कॉलेज का नेम है वो सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लिया कि अबाउट सीवी रमन जो जैसे कि आपको जो आपने बोला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उससे सीवी रमन के बारे में पूछ लिया। क्वेश्चन 5, टेल मी नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया। सो न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है ओएनजीसी। सो उन्होंने बोला व्हेन आई सेड फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर देन दे आस्क्ड फॉर व्हाट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी अबाउट आइडियल फ्लूइड, गिव एग्जांपल ऑफ आइडियल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 8, आई मेंशन इन रिज्यूम दैट आई हैव वॉन सेकंड प्राइज इन वाटर रॉकेट इवेंट, सो अबाउट वाटर रॉकेट, तो वाटर रॉकेट का मैंने पूछ लिया। ठीक है, ये आपकी टेक इवेंट्स होती है कॉलेज में, ऑर्गेनाइज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई सेकंड नॉट फर्स्ट, सेकंड ही क्यों लिया। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन में उन्होंने क्या आंसर दिया, देखिए आई सेड इट इज डिसाइडेड बाय मैक्सिमम रेंज हाइट अटेन बाय रॉकेट एंड इंटरव्यू सो आस्क्ड हाउ यू कैलकुलेटेड हाइट, तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें अंदर तक जा रहे हैं वो लोग। सो उन्होंने बोला आई सेड वाई टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट से हाइट निकाल लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, टेल मी एलोट्रोपी ऑफ आयरन एंड देन दियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिकेशन ऑफ पंप। क्वेश्चन नंबर 13, टेल मी अबाउट गियर्स एंड गियर ट्रेन, गियर ट्रेन से आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पीएम का नाम क्या है। देखिए हाँ एट द टाइम पीएम ऑन फॉरेन टूर, सो इस समय कहाँ है, इससे पहले कहाँ थे, तो देख लो उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे तो फॉरेन में है, तो इससे पहले कहाँ थे उन्होंने पूछ लिया इंटरव्यूअर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेल मी नेम ऑफ साउथ मोस्ट स्टेट, साउथर्न मोस्ट स्टेट, तो वहाँ का साउथ के जो सबसे मोस्ट स्टेट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ इंडियन साउथर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपका न्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ के बारे में पूछा, हाउ इट हेल्प यू इन योर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन लास्ट में पूछा बेटा आपका गेट स्कोर क्या है। ठीक है, तो उससे जो भी मतलब कि हमको चारों कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे लग रहा है कि जो ओएनजीसी है वो आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन है उन पर कम फोकस करती है, और जो न्यूज़ बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो करंट जो न्यूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। एक तो ओएनजीसी इन चारों इंटरव्यू में देखने में पाया गया है। और एक जो आपने इंडस्ट्री में किया है, या आपने जैसे इस बंदे ने वाटर रॉकेट प्रोजेक्ट किया तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं, तो आपको टेक्निकल से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो वो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, आपने जैसे कोई भी चीज़ बताई इंडस्ट्री में मैंने ये किया तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने प्रोजेक्ट में ये किया तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका जो सिटी है, जो आपकी जो सिटी है, सिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी जो सिटी है उस पर भी फोकस करते हैं लोग, तो सिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए। फेमस सिटी है, जैसे उससे पूछ लिया कि हु इज़ द नवाब ऑफ पटौदी। तो ऐसे ही आपको अपनी सिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, ओएनजीसी इंटरव्यू 2020। अभी 2020 के इंटरव्यू होने बाकी हैं, तो इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को ए मैकेनिकल इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए चैनल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं, जॉब नोटिफिकेशन, पीएसयू का इंटरव्यू क्वेश्चन, कैंपस प्लेसमेंट, सब पर हम फोकस करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।